जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, विश्वविख्यात दार्शनिक माओ त्से तुंग ने कहा था कि समय के पास सींग ही नहीं पूंछ भी होती है। यदि सींग निकल जाए तो उसको उसकी पूंछ को पकड़ करके उसको काबू में किया जा सकता है। 2024 का वर्ष और इसमें से 8 महीने निकल चुके हैं। बचा है 4 महीना, इनफैक्ट 3.5 महीने ही बचे हुए हैं। क्या हमने 2024 का जो लक्ष्य बनाया था वो मुझे प्राप्त हो चुका है? यदि नहीं तो क्यों? यदि जो आर्थिक लाभ मैंने सोचा था 2024 में कमाने के वो मुझे प्राप्त हो चुका है? यदि नहीं तो क्यों? करियर में जो उन्नति चाहते थे वो उन्नति हो रही है? अगर नहीं तो क्यों? ये इंट्रोस्पेक्शन का समय है कि व्यापार में जैसा लाभ हम चाहते थे उतना लाभ यदि हमने नहीं कमाया तो उसका कारण क्या रहा है? इस पर विचार करने की आवश्यकता है। 8 महीने बीतने के बाद क्या अभी कुछ हो सकता है? जी, अभी भी आप सब कुछ बदल सकते हैं, क्योंकि ग्रहों का बहुत जबरदस्त साथ आपको मिल रहा है कुंभ राशि के जातकों को। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये समय ऐसा सिद्ध हो सकता है कि बाकी 8 महीने के काम आप 4 महीने में पूरा कर सकते हैं और वो लाभ 4 महीने में आप प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको उन कमियों की तरफ देखना होगा जिन कमियों की वजह से आप वो प्रोग्रेस नहीं कर पाए। क्या आप अपने प्रति निर्मम हो सकते हैं? क्या आप अपने प्रति निर्मम दृष्टि रख सकते हैं? क्या आप अपनी निर्मम और कटु आलोचना करने के लिए तैयार हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। और यदि आप अपनी कमियों को प्राप्त कर सकते हैं, समझ जाते हैं कि इन्हीं कमियों के कारण हमारी प्रोग्रेस रुकी हुई है, तो क्या उसे मारकर भगाने के लिए आप तैयार नहीं हैं? आओ लड़ें स्वयं से, कलुषों से, कलमशे से। क्यों? क्योंकि जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए मैंने शुरुआत में ही बताया था कि ये 2024 का वर्ष आप शनि को डेडिकेटेड है, अर्थात इसके स्वामी शनि हैं। और जिस वर्ष के स्वामी शनि हो जाते हैं उस वर्ष मेहनत का ही परिणाम देते हैं, क्योंकि उनके अपना शनिदेव के अपने पैरामीटर्स हैं। यदि वो 2 गुना मेहनत आपसे करवाते हैं और यदि हम 2 गुना मेहनत कर लेते हैं, पसीना निकाल कर मेहनत कर लेते हैं, तो 4 गुना लाभ भी हमको देते हैं शनिदेव। और कुंभ राशि के लिए तो और अधिक, क्योंकि आपके राशि पर ही गोचर कर रहे हैं शनिदेव। मूल त्रिकोण राशि पे गोचर कर रहे हैं। 7.5 आपकी चल रही है, मध्य दौड़ चल रहा 7.5 का। निश्चित तौर से परेशानियां बढ़ी हुई हैं, मानसिक चिंताएं बढ़ी हुई हैं, आपके पराक्रम से संबंधित समस्याएं बढ़ी हुई हैं। वो प्रयास नहीं कर पा रहे हो, वो एफर्ट नहीं डाल पा रहे हैं अपने कामों में, जिससे कि भारी मात्रा में आपको लाभ प्राप्त हो सके। लेकिन शनिदेव तो चाहते हैं कि आप ज़्यादा परिश्रम करिए, क्योंकि उनकी तीसरी दृष्टि आपके पराक्रम पुरुषार्थ को देख रही है और बली अवस्था में है, बकरी अवस्था में वर्तमान में चल रहा है। और ये 15 नवंबर तक वक्री रहने वाले हैं। तो वक्री जब रहने वाले हैं तो वक्री होकर के जब बल से देखेंगे, पूरी शक्ति से आपके पराक्रम भाव को देखेंगे। ये शनि का उपचय स्थान है, तो उपचय स्थान में शुभ हो जाते हैं शनि, उनकी दृष्टियाँ शुभ हो जाती है, तो इसका परिणाम आपको प्राप्त होकर रहना चाहिए। यदि नहीं हो रहा है तो उन कमियों की तरफ देखिए जो आपको परिश्रम पुरुषार्थ नहीं करने दे रहे हैं। शनि की 7वीं दृष्टि आपके 7वें स्थान पर पड़ रही है। व्यापार व्यवसाय में वृद्धि का योग बना करके दिख रही है। शनि की दृष्टि हो तो अच्छी नहीं होती है, लेकिन चूंकि आपके लिए शश नामक पंचमहापुरुष राजयोग बना करके बैठे हो, अपनी ही राशि से देख रहे हैं, प्रबली अवस्था से होकर के 7वें को देख रहे हैं। गृहस्थ जीवन में कुछ खटपट तो संभव है, लेकिन उन्नति भी, क्योंकि ये स्थान आपका 7वां स्थान 10th से 10वां स्थान होता है। यहाँ से भी करियर की उन्नति होनी चाहिए, यहाँ से भी व्यापार व्यवसाय की उन्नति होनी चाहिए। यदि आपका करियर व्यापार व्यवसाय में, वहाँ से भी शनि उन्नति करानी चाहिए और कराकर रहेंगे यदि आप इस भाव को अपने साथ ले लेते हैं। शनि की जो 8वीं दृष्टि आपके करियर भाव को ही देख रही है, 10वीं दृष्टि आपके करियर भाव को देख रही है, तो करियर की प्रोग्रेस निस्संदेह कराएंगे। और क्यों, कैसे कराएंगे?
पराक्रम से कराएंगे। इस भाव को आपको एक्टिवेट करना ही होगा। तीसरा भाव जब एक्टिवेट होगा, शनि की तीसरी दृष्टि जहां पर पड़ रही है, उस भाव पर फोकस करिए, उस भाव पे काम करिए, तो बाकी 7वीं और 10वीं अच्छे परिणाम प्राप्त होने जाते हैं। ज्योतिष का बहुत ही रहस्यमय सूत्र आपके साथ शेयर कर रहा हूं। शनि की आप किसी भी कुंडली देख लीजिए, जन्म कुंडली देखिए, शनि की दृष्टि जहां पड़ रही है उसको, उस पर आप अपनी ऊर्जा को फोकस करिए, उस पर काम करिए, वहां की कमियों को निकाल फेंकिए। फिर जो 7वीं और 10वीं दृष्टि है आपके लिए बहुत फ्रूटफुल हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। तो शनि आपके लिए अच्छी अवस्था में है और वर्ष भर, अभी तो 29 मार्च को अपना स्थान परिवर्तित करेंगे तो आपके धन स्थान पर जाएंगे तो भी अच्छे रहेंगे। तो कुल मिलाकर के शनि की 7.5 के दौर को भी आप अपने लिए अच्छा बना सकते हैं और आने वाले 4 महीने आपके लिए बहुत फ्रूटफुल हो सकते हैं। हम गुरु के लेते हैं, गुरुदेव आपके चतुर्थ स्थान पर गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ स्थान गोचर वो इससे बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, लेकिन ये 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी तक बकरी हो रहे हैं। जब बकरी होंगे तो इनके बल में वृद्धि हो जाएंगी। जब बल में वृद्धि होगी तो इनकी तो यहाँ पर सुख की वृद्धि करेंगे, क्योंकि सुख स्थान पर बढ़ेंगे। जब बल में वृद्धि हो जाएगी तो सुख स्थान की वृद्धि करेंगे, भूमि भवन वाहन का सुख देंगे, माता से सुख देंगे। समाज में मान सम्मान आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है, और समाज में मान सम्मान तभी बढ़ता है आज के दौर में जब आपके पास धन होता है। तो धन कारक ये समय होगा गुरु का यहाँ से, क्योंकि ये धन स्थान के स्वामी भी है देवगुरु बृहस्पति। आपके लिए धन स्थान के स्वामी है, लाभ के स्वामी है और धन स्थान दोनों के स्वामी है। धन स्थान आपका द्वितीय स्थान, यहाँ के स्वामी हैं, और यहाँ लाभ और धन के दोनों के स्वामी जब चतुर्थ स्थान में, वो भी जब वक्री होंगे 9 अक्टूबर से, अत्यंत शुभ परिणाम देंगे। आपको काम करने की जरूरत है, आप आपको अपनी कमियों को निकाल फेंक करके जुट जाइए। देवगुरु बृहस्पति जब आपके फेवर में आ जाएं, केंद्र में आ, केंद्र का गुरु ऐसे भी बहुत अच्छा कहा गया है, बहुत उसकी प्रशंसा शास्त्रों में की गई है। तो केंद्र में भी है तो अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे और होकर रहेंगे, बशर्ते आप भी चाहते हो कि वो परिणाम आपको प्राप्त हो। क्योंकि किसी मरीज को डॉक्टर तभी सही कर सकता है जब वो स्वयं स्वस्थ होना चाहे। यदि कोई मरीज स्वयं स्वस्थ होना नहीं चाहता तो फिर कोई भी डॉक्टर उसका कुछ नहीं कर सकता। गुरु की 5वीं दृष्टि आपके आकस्मिक अष्टम स्थान को देखेगी। यहाँ पर रहस्यमय चीज़ों के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, गहरी चीज़ों, रिसर्चात्मक चीज़ों के प्रति गहरी रुचि होगी, और फलतः शेयर मार्केट, ट्रेडिंग आज जो भी इस तरह के वो होते हैं वहाँ से भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 7वीं दृष्टि से करियर को देखेंगे। करियर में विशेष उन्नति कराते हुए शनि और गुरु दोनों की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, तो करियर में ज़बरदस्त सफलता है। नौकरी मिलने अगर नहीं है तो नौकरी मिलकर रहेगी, और नौकरी मिल चुकी है तो प्रमोशन करा के रहेंगे। और शनि की गुरु की दृष्टि पर वृद्धि कराती है ना, तो यहाँ पे वृद्धि जब कराएंगे तो अगर नौकरी कर रहे हैं तो दूसरी नौकरी के लिए प्रयास कर, दूसरी नौकरी मिल सकती है। गुरु की जो 9वीं दृष्टि है आपके द्वादश भाव को देखेगी। द्वादश भाव विदेश का है, खर्चे का है, और गुरु की जब दृष्टि वहाँ पर पड़ेगी और चतुर्थ भाव से दृष्टि पड़ेगी तो विदेश जाने के योग कुंभ राशि के जातकों के लिए प्रबल कर देंगे। विदेश से लाभ लेने का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मल्टीनेशनल एमएनसीज में काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखेगा। सब जगह से लाभ होगा। हाँ, खर्चे थोड़ा सा बढ़ जाएंगे, इतना सावधान, खर्चे बड़े भी हुए हैं इस समय, आप उसको महसूस कर रहे हैं। मंगल आपके भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं। 20 अक्टूबर तक आपके भाग्य भाव, क्षमा करिएगा, आपके पंचम स्थान पर गोचर कर रहे हैं, और पंचम स्थान पर गोचर करते हुए 20 अक्टूबर तक यही रहेंगे। 20 अक्टूबर के बाद आपके 6ठे स्थान पर आएंगे, अपने कारकत्व वाले स्थान पर आएंगे। तो 20 अक्टूबर के बाद थोड़ा दुर्घटना आदि के प्रति आप सचेत रहने की आवश्यकता है। रोग ऋण शत्रु पर आप हावी हो जाएंगे, कोई न्याय विवाद पैदा नहीं करेंगे। लेकिन यहीं पर वक्री होंगे, वक्री होकर के पुनः पंचम स्थान मिथुन राशि पे चले जाएंगे, और पूरे वर्ष इन्हीं दोनों स्थानों में रहने वाले हैं 2024 के अंत तक। फलतः मंगल आपके लिए शुभ परिणाम, क्योंकि त्रिकोण में अधिकांश समय यहाँ पे गोचर करेंगे तो आपके लिए बढ़िया परिणाम लेकर आ रहे हैं। पराक्रम आपका बढ़ेगा, करियर की उन्नति विशेष करते हुए, क्योंकि केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके यहाँ बैठेंगे तो करियर के लिए एक शुभ बात और हो गई। गुरु और शनि की दृष्टि है, और दशमेश आपका पंचम स्थान पे गोचर कर रहे हैं। तो फलतः जो लोग विद्यार्थी हैं अपनी शिक्षा पर ध्यान दें, और आपको परीक्षा में भी विजय दिलाएंगे जब मंगल कुछ समय के लिए यहाँ पहुँचेंगे। तो कुल मिलाकर के आपके करियर में उन्नति होती हुई दिख रही है। विद्यार्थी हैं तो और ध्यान देने की ज़रूरत है। सूर्य आपके 6ठे स्थान पर, अष्टम स्थान पर गोचर कर रहे हैं। 16 सितंबर से यहाँ गोचर करेंगे,
और जब यहाँ गोचर करेंगे, चूंकि सप्तमेश हैं, तो यहाँ पर जीवन साथी के स्वास्थ्य में या उनके साथ संबंध में समस्या देंगे। ससुराल पक्ष से भी कुछ हस्तक्षेप बढ़ेगा, जिसके कारण से गृहस्थ जीवन में परेशानियाँ बढ़ेंगी। और आपके अगर पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय है, निस्संदेह ये भी समय बहुत सावधानी वाला होगा। कब से 16 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक आप सावधान रहिए, क्योंकि साथ में केतु है, ग्रहण योग बना करके राहु की भी दृष्टि पड़ रही है, तो सूर्य यहाँ पर अच्छी अवस्था में नहीं रहेंगे। गैर कानूनी कार्य अगर आप कहीं कर रहे हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तुरंत पकड़े जाएंगे, आप दंडित किया जाएगा। तो किसी भी इलीगल एक्टिविटीज़ से आप दूर रहिए। गृहस्थ जीवन में सामय बनाए रखें, प्रेम से हर में कोई भी मसला है तो उसको प्रेम से हल करने का प्रयास करिए, जिससे आपको राहत मिले। नहीं तो ऊर्जा फिर आपकी यही दोनों भाव पे खर्च हो जाएगी, तो जो अच्छे परिणाम कहाँ से ले पाएंगे आप। तो वहाँ पर ऊर्जा वेस्ट ना करें, प्रेम से गृहस्थ जीवन को आगे बढ़ाइए। अब आते हैं, 17 अक्टूबर के बाद सूर्य आपके भाग्य भाव पे चले जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे, भाग्य भाव को प्रकाशित करेंगे सूर्यदेव, और यहाँ पर रहेंगे 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक। तो पिता से सुख सहयोग, धर्म की वृद्धि यहाँ पर कराएंगे, धर्म से लाभ कराएंगे, और भाग्य का जबरदस्त साथ आपको प्राप्त होगा, क्योंकि सूर्यदेव वहाँ जाकर के उस भाव को प्रकाशित करने लगेंगे। पिता से सुख सहयोग प्राप्त होने लगेगा। और 16 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक आपके दसम स्थान पर आ जाएंगे, दिग्बल के स्थान पर आ जाएंगे। दसम में जाकर के सूर्य बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, तो नौकरियात के लिए भी भाव शुभ हो गया। तो मैंने बताया आपको कितने भाव को नौकरी के लिए, करियर की श्रेष्ठता के लिए अच्छा आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके फेवर में काम कर रहे हैं, तो आप भी उनका साथ दीजिए ना। शनि की दृष्टि, गुरु की दृष्टि, और दसवें से आपके पंचम स्थान पर ऊपर से सूर्य भी आ रहे हैं नवंबर में। तो ग्रह तो जब आपके करियर में उन्नति के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, तो आप भी कुछ प्रयास करिए ना, फिर आप देखिए चमत्कार, आनंद आ जाएगा। इसके बाद वृश्चिक राशि से हट करके 16 नवंबर से लेकर के दिसंबर तक धनु राशि पे रहेंगे, और धनु राशि के बाद सूर्यदेव 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक वृश्चिक रहेंगे। 15 दिसंबर के बाद फिर आपके चले जाएंगे धनुराशि पर, जहाँ पर वो खरमास लग जाता है, जहाँ पे शादी विवाह आदि बंद हो जाते हैं धनुराशि। तो ये प्रॉफिट के स्थान पर जाएंगे, वहाँ पर प्रॉफिट आपको खूब कराएंगे। 14 जनवरी तक प्रॉफिट के स्थान पर रहेंगे, जबरदस्त आपको लाभ। तो कुल मिलाकर के सूर्य लगातार आपको लाभ अच्छे भाव में, बड़ी शुरुआत का छोड़ दीजिए 17 अक्टूबर तक का समय, तो उसके बाद लगातार अच्छे भाव में है, सूर्य भी आपके सपोर्ट में है। अब आते हैं शुक्र क्या कर रहे हैं आपके लिए। शुक्र आपके भाग्य स्थान पर ही, अपने ही घर पर, अपनी मूल त्रिकोण राशि पर शुक्र रहेंगे, तुला राशि पे। फलतः महाभाग्यशाली योग बनाएंगे। 18 सितंबर से लेकर के 13 अक्टूबर तक तो जबरदस्त शुक्र रहने वाले हैं। उसके बाद दसम पर आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर जब रहेंगे 13 अक्टूबर तक भाग्य में वृद्धि करेंगे, और भाग्य से बहुत सारे लाभ आपको, पिता से सुख से, पिता का व्यापार व्यवसाय है उसको आप करते हैं, तो उसमें आपको विशेष उन्नति होती हुई दिख रही है। फॉरेन आदि के लिए आप अगर प्रयासरत थे, तो ये शुक्र उसके के लिए भी आपके लिए लाभकारी होगा। शुक्र दसम आएगा तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए 13 अक्टूबर के बाद जबरदस्त लाभ लाएंगे। तो ये शुक्र 13 अक्टूबर से 7 नवंबर तक आपके वृश्चिक राशि पे रहने वाले हैं, और 7 नवंबर तक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे काम करने वालों के लिए जबरदस्त। गीत कला संगीत आदि से जुड़ने वाले लोग, व्यापार व्यवसाय, इत्र का, ज्वेलरी का, कपड़ों का, जबरदस्त लाभ। आर्टिस्टिक अप्रोच कोई काम करते हैं, इंटीरियर डिजाइनर हैं आप, वो जबरदस्त आपके लिए लाभ। फैशन डिजाइनिंग का काम करते हैं, जबरदस्त लाभ। तो कुल मिलाकर शुक्र यहाँ पर जाकर के बहुत अच्छे परिणाम दसम पर आपको देने वाले हैं। उसके बाद शुक्र धनु राशि पे चले जाएंगे। 7 नवंबर से 2 दिसंबर तक आपके धनु राशि पे रहेंगे, अर्थात लाभ स्थान, तो लाभ के मार्ग को प्रशस्त करेंगे, लाभ अत्यधिक मात्रा में प्राप्त होगा। और यहाँ पर 2 नवंबर से 28 दिसंबर तक मकर राशि पे रहेंगे, आपके द्वादश स्थान पे शुक्र बहुत अच्छा लाभ देगा। और ऐसे लोग, ऐसे कुंभ राशि के जातक जो विदेश से जुड़े हुए हैं किसी भी रूप में, चाहे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो, MNCs में काम करते हो, या फिर आप एजुकेशन के लिए गए, कुछ भी घर से दूर रह करके आप काम कर रहे हैं, जरूरी नहीं आप समुद्र पार ही जा रहे हो, विदेश में अपने घर से दूर रह रहे हो, उससे भी आपको विशेष लाभ ये शुक्र आपको कंटिन्यूअस देते हुए दिख रहे हैं। अब राहु आपके धन स्थान पर हैं, तो निस्संदेह आपके संचित कोष का नाश कराएंगे। नाश कराने का अर्थ है जो पैसा आप बैंक बैलेंस इकट्ठा करते हैं आप, वो खर्च होता रहेगा। तो कुछ अन्न का दान करते रहेंगे, ये क्योंकि राहु यहाँ पर बैठे हुए, किसी लालच में न फंसिए, कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट न करिए जहाँ पे आपका नुकसान हो जाए, इतना ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी बहुत अच्छा है, स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए अच्छा है, गहन साधनाओं के लिए समय अच्छा है,
तो इन चार आगे आने वाले 4 महीने आपके लिए बहुत ही ट्रेमेंडस हो सकते हैं। आप बहुत ज़बरदस्त लाभ दे सकते हैं। कमर कस लीजिए, जो कुछ भी आपका बचा खुचा है, जो कुछ आधी अधूरी इच्छाएं रह गई, इन 4 महीने में आप पूरी कर सकते हैं। वीडियो के ही विराम देंगे। मैंने जो समझाने का प्रयास किया, अगर आप वो समझ गए हों, मेरे समझाने का की सार्थकता सिद्ध हो गई हो, आपके काम का ये वीडियो हो, तो वीडियो को कृपा करके लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिए और कमेंट में भगवान का बहुत प्यारा नाम जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। ऐसे वीडियो लगातार चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।